नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। बनारस में मौजूद है जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बगल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और तमाम जो लोग हैं यहाँ के युवा हैं जो छात्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर बनारस में विकास कितना हुआ, 2021-22 विधानसभा चुनाव में ये किन के साथ जाएंगे, क्या कहेंगे। आनंद आ रहा है योगी राज में? कुछ आनंद नहीं आ रहा। गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है, सब दुकानदारों पे अत्याचार हो रहा है। योगी जी की तरफ से बनारस में अभी तक कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना है, कोई सरकारी स्कूल नहीं बना। सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की 2 साल पहले की, उन्होंने 1090 लाया महिलाओं का, 112 नंबर लाया, एम्बुलेंस लाया। इतना विकास समाजवादी पार्टी ने किया। आज बीजेपी के लोग बस बोल नहीं पाते हैं। बीजेपी के लोग खुद समाजवादी पार्टी की सरकार को चुनने चाह रही है। यस, इसलिए क्या कहेंगे आप? खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तरक्की नहीं हुई है बनारस में। तरक्की तरक्की का मतलब क्या है ये बताइए। तरक्की का मतलब क्या होता है ये बताइए। तरक्की का मतलब ये कर रहे तरक्की नहीं, तरक्की हुआ है मोदी राज में और योगी। अरे मतलब बता रहे हैं भाई, देखिए तरक्की बहुत हुआ है। तरक्की हुआ है, सरसों का तेल 190 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार, गैस सिलेंडर 920 रुपया। ये सब व्यापारियों की सरकार है। यह पोस्टर पैसा का इन लोगों को कोई कमी नहीं है। जितना पैसा बर्बादी सब प्रचार प्रसार में कर रहे हैं, पोस्टर बैनर पे कर रहे हैं। जितना पैसा बर्बादी सब फालतू कामों पे कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश जनता को एक को नहीं, सब हॉस्पिटल कोविड काल बीता ना, लोग ऑक्सीजनों के बिना मर गए, लोग ऑक्सीजनों के बिना मर गए, लोग अस्पतालों के बिना मर गए, लोग डॉक्टरों के अभाव में मर गए। और यह सब अभी तक राम मंदिर किए। पूछिए बिजली का बिल इनके घर कैसे आता है, तेल कैसे आता है, इनके घर के बच्चे। महंगाई समस्या है कि नहीं? महंगाई अभी महंगाई समस्या आज इसी सरकार में नहीं थी, इससे पहले भी सरकार में महंगाई थी। 400 रुपये का नेहरू के जमाने में, नेहरू मनमोहन सिंह के जमाने में सिलेंडर मिलता था, वो भी समस्या थी। बार बार 400 रुपये का हम सिलेंडर खुद लिए हैं, हम गवाही खुद हैं। 450 रुपये का हम खुद। भैया जी कोविड को लेके तो पकड़ के कोविड से हमारे देश की जनता मरी है, हमारे भाई बंधु मरे। अरे क्या है, कोविड में हमारे देश की जनता मरी है, हमारे भाई बंधु मरे। हमारा रोआ रोआ खोल जाता है ये कोविड के नाम पे। डॉक्टरों के अभाव में लोग मरते हैं। अब क्या बात करते हैं, कोविड नहीं था। चलिए आप लोग शांत रहिए। चलिए आपसे जानेंगे जी जी कैसे देख रहे चुनाव को? अरे चुनाव देखा जाएगा इस बार रोजगार पे, इतनी महंगाई पे, शिक्षा, कोविड को लेकर महामारी इतना आई है, क्या सुविधा। हिंदुत्व मॉडल काम करेगा कि नहीं इस बार योगी जी का? हिंदुत्व मॉडल का है, का हिंदू हम आज हुए हैं? हमारे पूर्वज का मुस्लिम थे। देश के लिए लड़े हमारे पूर्वज मुस्लिम थे, हिंदू हमारे पूर्वज है, उनका छाटेंगे। हिंदू हित ऐसी पार्टी मानी जाती है। अस्तित्व तो नहीं आता है, फर्जी है साला। लेकिन कोई बोलता है वही साधु है। बीजेपी वाले जो है वो तो हिंदू हित ऐसी माने जाते हैं। का है, और सब पार्टी मुसलमानों की है क्या? सबका साथ सबका विकास। साथ, हाँ, तो वही सबका साथ मतलब कि देश की बोली वाली जनता गुमराह है। सबका साथ सबका विकास मतलब सबका विकास मतलब अपराधियों का साथ, अपराधियों का विकास। जब बहन बेटियों का बलात्कार होता है, नहीं, आपको क्या खुशहाली है? बनारस में बहुत ही तरक्की हुई, जैसे कि यहाँ पे आपका एक प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे लाखों मतलब हजारों लाभार्थी के तहत जिनका मकान पूरा बन के तैयार हो चुका है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं अभी भी। तमाम सुख सुविधाएं मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। क्या करते हैं आप? मैं तो बीएससी ग्रेजुएशन पूरा किया हूँ। जी, आप क्या कह रहे थे? अभी तक 2 महीने से पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। ये पेट्रोल डीजल महंगा काहे लिए है? मोदी जी इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लोग बोलते हैं बीजेपी वाले ये तो दूसरे लोग मीटिंग करेंगे पेट्रोल डीजल के बारे में। अरे मोदी जी देश के गद्दी पे बैठे हैं, पेट्रोल डीजल पे क्यों मीटिंग नहीं करते हैं? पेट्रोल डीजल क्यों सस्ता नहीं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि नेहरू जिम्मेदार है, बयान भी आया है। अरे नेहरू जिम्मेदार है, सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं ना। नेहरू जिम्मेदार है, सही। ये सबको कुछ हो जाए ना, ये सब दूसरे पे आरोप लगाने में बहुत तेज है। अरे नेहरू जी गए कब का हुआ, नेहरू जी को गए कब का हुआ? ये सब अभी नेहरू जी रटे हैं। देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने के अलावा ये सब कुछ नहीं किए। अभी देखिए यह सब क्या क्या कर रहे थे। अभी तक कोविड का तीसरा लहर आने वाला है ना, इन सब अभी तक कुछ नहीं किए। मोदी जी अभी देश की भोली भाली जनता को एक के बोरिया में 5 किलो चावल आटा भर के बांट रहे हैं।
जितने कीमत का चावल आटा होगा उतने कीमत का मोदी जी का वो बोरा जिसमें मोदी योगी जी का फोटो छपा है ना, एकदम डिजिटल। तो अच्छी बात है ना, अगर सेवा कर रहे हैं, अन्न दे रहे तो हैं। फोटो खिंचा के सेवा कर दूंगा, जितना देता हूँ उससे ज्यादा का पर्चा में खर्चा कर देता हूँ। बोरा में फर्जी फर्जी फोटो लगा के खर्चा खर्चा कर करके बांटा दूंगा, उससे ज्यादा पैसा गरीबों में लगा। विकास पच नहीं रहा है क्या आपको? संत आदमी अगर कुछ सेवा कर रहा है तो संत आदमी, संतों का काम है मंदिर में घंटा बजाना। वो उत्तर प्रदेश की जनता जो है कि सबसे बड़ा गलत काम कर दिया। इनको वोट देकर बाबा जी को जो है कि जो घंटा बजाने वालों को सत्ता दे दिया। और उसके बाद योगी जी जब से आए अनाप शनाप काम, योगी जी आए सबसे पहले क्या किए विकास में, अपने ऊपर तो लगे 42 मुकदमे हटा दिए दाएं दे, यही उनका विकास। राजनीतिक मुकदमा था। अरे जबरी राजनीतिक था, कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं, कितने जो है कि दंगा फसाद राजनीतिक। और विपक्षियों पे तो जो है कि वो का क्रिमिनल मुकदमे है का। कि हमारे देश और समाज के लिए जो पहले के लोग मरे थे, वो सब बातों को सिर्फ लेके आडंबर बनाया जाता है समाज में कि कुछ किया जाता है। लोग कहते हैं ना कर्मणेवादी का रस्ते माँ पले तू कदाचनम, इस बात को कहाँ भूल गए हम, कहाँ भूले हैं? सिर्फ आडंबरबाजी, शिक्षा से लेके एकदम आम पब्लिक तक सिर्फ आडंबरबाजी। किसी को कमाने नहीं दिया जाता तो उसको खाने कैसे दिया जाता है? मतलब क्या है कि समाज पीड़ित है, समाज दुखित है। आप साधु हैं, आप सेवक हैं, आप समाज के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, तो उसका क्या मतलब है? समाज प्रयास कर रहे हैं, प्रयास लोग कह रहे हैं, प्रयास कब तक आदमी करेगा? जो एक प्रयास कौन करता है पता है? जो बहुत आम आदमी होता है, जो एक रिक्शा चालक है, जो एक सगड़ी चालक है, जो एक ऑटो चालक है, ठीक है, प्रयास ये करता है। आप मानते हैं कि योगी जी एक प्रयास अच्छा कर रहे हैं? हम बाबू जी का बातों का समर्थन करते हैं, अभी बहुत सही बात बोले हैं। ये योगी जी पहले से जनता इनको विधायक चुन रही थी, सांसद चुन रही थी, इनको मुख्यमंत्री बनने का जरूरत क्या था? या ये पैसे के लालच में किए हैं या उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने में किए? सेवा की लालच में। सेवा के लालच में बहुत लोग सेवा करते हैं। समाजवादी पार्टी सेवा करती है, कौन पार्टी सेवा नहीं करता है? ये बीजेपी ही सेवा नहीं करती, सब लोग सेवा करता है। पूरे लॉकडाउन में हम लोग खुद सेवा किए हैं, 35 दिन खाना बांटे हैं, कभी किसी से नहीं कहे हम लोग। मगर बनारस स्मार्ट बना कि नहीं बना? हाँ बना है, चलेंगे सामने घाट, चलिए घुमा दें। गड्ढा गड्ढा तो है, अभी हम खुद पूरा बाढ़ आया था, इतना लोग गिरे बाढ़ में कि इतना गड्ढा था। शहर के इतना कचरा है, पूरे शहर का कचरा चल के दिखा दे आपको रमना में। हिंदू हित ऐसी पार्टी मानी जाती है, हिंदुओं के लिए तो सोचती रहती है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू नेचर प्लान, प्राकृतिक नियम के अनुसार यदि आप सर्च करेंगे तो पहले तो हिंदू मुसलमान का आडंबर छोड़ दो। यदि एक मनुष्य बन के जीना है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले बहुत बुद्धिजीवी प्राणी यहाँ पर है, तो ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आता है? ये बात कितने महान महान लोगों ने कह चुका है, आज एक पागल कह रहा है। ये बात समझ में नहीं आता है क्या कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए? नहीं, एक मनुष्य है, जाति ये है मनुष्य। आप चींटी नहीं है, आप गंदा में रेंगने वाले कीड़े नहीं है। चुनाव के समय हिंदू मुसलमान तो हो ही जाता है ना। चुनाव के समय क्या हमेशा हिंदू मुसलमान होता है? यदि आप इस बात को लेके चलेंगे तो ये बात रहेगा। आप इस बात को ही खत्म कर दीजिए। आनंद आ रहा है? खूब आ रहा है, घोटाला हो रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। घोटाला हो रहा है। हाँ, अरे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बनारस स्मार्ट बना कि नहीं मोदी जी के संसदीय क्या क्षेत्र? सवाल है नहीं है। हाँ, इस बार चुनाव में क्या होगा? है? अब इस बार तो अखिलेश को आना ही आना है। हाँ, बनारस में भी अखिलेश का लहर है। हाँ, एकदम टोटल लहर बड़ी करारी है, लहर बड़ी करारी है, अखिलेश सब पे भारी है। ये तो आप कह रहे हैं, सब कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव अखिलेश जी जीत रहे हैं और क्या, अखिलेश जी जीत रहे हैं। योगी जी से त्रस्त हो गए जनता। हाँ, तो देख लीजिए आप किस तरफ क्या विकास दिख रहा है आपको, या क्या स्मार्ट लग रहा है आपको, या क्या स्मार्ट लग रहा है बताइए। लेकिन एक बड़ा नाम है बनारस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ हिंदुत्व की बात होती है। अब हिंदुत्व की बात आप नहीं कर रहे हैं। 2013 के पहले बहुत बड़ा नाम था बनारस का, अब आप देख लीजिए हम तुच्छ हो गया। बनारस अब विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। आप भीतरी माहौल में चले जाइए, बनारस विलुप्त होने के कगार पे है। जितनी भी पुरानी धरोहर थी, चीजें थी, सब खत्म हो रही है। कहा जा रहा है मोदी जी आकर बनारस को चमका दिए, माँ गंगा के कहाँ चमका दिए? आप दिखाइए कैमरे से, किस तरफ देखिए, कितनी रोशनी है, कितनी ट्रैफिक लगी हुई यही है। सामने देख लीजिए कितना जाम लगा हुआ है, कहीं एक लाइट जल रही है, कहीं एक भी सड़क पे। हम लोग झूठ बोलने वाले में से नहीं है। मोदी जी जब बनारस में आते हैं ना, गजब का सब करते हैं।
नाले के अगल बगल सब वो लगा देते हैं, पर्दा लगा के सब पैक कर देंगे। अरे ये सब कहाँ मतलब है? अपन ही बनारस में संसदीय क्षेत्र, उनका संसदीय क्षेत्र है, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बनारस की जनता चुनी है यह सोचकर कि मोदी जी गुजरात से आए, पहले गुजरात माडल सब करते थे, क्योटो करके ले भी थे, सब एकदम नरक कर दिए सब। तो यहाँ पे बनारस जो है उनकी तमाम आम जनता थी, सबसे बारी बारी बातचीत किए चुनाव को लेकर कि 22 में क्या माहौल है, बनारस की जनता क्या सोचती है, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।